हाल ही में व्हाट्सएप ऐप फेसबुक की एक इकाई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा अनुमोदन के बाद भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है। भारत में व्हाट्सएप ऐप UPI लोग UPI समर्थित ऐप का उपयोग करके किसी को भी व्हाट्सएप पर पैसे भेज सकते हैं। यह भारत में 5 अग्रणी बैंकों ICC, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हालांकि भारत में सभी उपयोगकर्ता भुगतान सुविधाओं तक पहुंच स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NPCI ने व्हाट्सएप ऐप के UPI उपयोगकर्ताओं के आधार का विस्तार क्रमबद्ध तरीके से अधिकतम 20 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ शुरू करने के निर्देश दिए हैं। भारत व्हाट्सएप ऐप के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जिसने सबसे पहले वर्ष 2018 में UPI आधारित भुगतान प्रणाली का परीक्षण शुरू किया है और अब वह मौजूदा कंपनियों जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे और फोन पे से प्रतिस्पर्धा करेगा। प्रमुख बिंदु की माने तो NPCI ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर TPA द्वारा संसाधित एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन की कुल मात्रा 30% कैप लगाई है, जिसे जनवरी 2021 से लागू किया गया है। व्हाट्सएप ऐप को इस नवीन व्यवस्था का पालन करना होगा। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही अम्ब्रेला प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों का भुगतान किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ IBA के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी खुदरा भुगतान की कई मौजूदा प्रणालियों को एक राष्ट्रीय व्यापी नीति और मानक व्यापार प्रक्रिया में समेकित और एकत्रित करने हेतु देश भर में आम आदमी को लाभान्वित करने और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक सस्ती भुगतान प्रणाली की सुविधा है। आगे की राह में भारत डिजिटल भुगतान अभी भी अपने विकास के चरण में है और इस बिंदु पर किसी भी हस्तक्षेप को उपभोक्ता की पसंद और नवाचार में तेजी लाने के लिए बनाया जाना चाहिए। यह विकल्प आधारित और खुला मॉडल इस गति से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 30% कैप का उन सैकड़ों लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए निहितार्थ है जो अपने दैनिक भुगतान के लिए UPI का प्रयोग करते हैं। 30% कैप का प्रभाव। ये दिशा निर्देश किसी भी इकाई को संचालन होने के लिए कुल लेन देन की मात्रा 30% से अधिक कैप निर्धारित करते हैं। हालांकि उक्त बाजार हिस्सेदारी से अधिक का पालन करने के लिए संस्थाओं को वर्ष 2023 तक का समय दिया गया है। कैप की गणना रोलिंग के आधार पर पूर्ववर्ती 3 महीनों के दौरान UPI में संसाधित लेन देन की कुल मात्रा के आधार पर की जाएगी। UPI लेन देन की मात्रा में हालिया वृद्धि को देखते हुए NPCI ने UPI पारिस्थितिक तंत्र में जोखिमों का विश्लेषण किया और कैप पेश किया। UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर 30% कैप का विचार पहली बार 2019 में NPCI की संचालन समिति की बैठक में लाया गया था, जिसके बाद गैर बैंकिंग तृतीय पक्ष ऐप प्रदाताओं के साथ बढ़ते प्रभुत्व की चिंताओं को उठाया गया था। अक्टूबर 2019 तक गूगल पे और फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर UPI में लगभग 80% लेन देन की मात्रा का अनुमान लगाया था। NPCI को अभी तक UPI इकोसिस्टम के जोखिम का आकलन जारी करना बाकी है, जिसके आधार पर नए मानदंड लाए गए थे और लेन देन की मात्रा पर नए शुरू किए गए प्रतिबंधों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP लाई गई है। व्हाट्सएप ऐप UPI की शुरुआत के बाद एक अन्य कारण लेन देन की मात्रा में अचानक वृद्धि से बैंकिंग सुविधाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। और बने रहिए हमारे EMS न्यूज चैनल से हर दिन रात दिन।